ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्वेत माधव मत्स्य माधव कल्प वृक्ष और अष्टांग से मंत्र स्नान तर्पण की आदि की महिमा। पुरोहित वसु कहते हैं, महाभागे उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में तीर्थों का समुदाय रूप एक दूसरा तीर्थ है जो परम पुण्य में तथा दर्शन मात्र से पापों का नाश करने वाला है। उसका वर्णन करता हुआ सुनो। उस तीर्थ की आराध्य हैं अनंत नामक वासुदेव। उनका भक्तिपूर्वक दर्शन और प्रणाम करके मनुष्य सब पापों से मुक्त और परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है वह श्वेत द्वीप में जाता है जो हिम के समान श्वेत बन और शुद्ध हैं, जिन्होंने संग चक्र और गदा धारण कर रखे, जो समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त तथा विकसित कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, जिनका वक्ष स्थल शिवत सीने से सुशोभित है, जो अत्यंत प्रसन्न एवं चार भुजाधारी हैं, जिनका वक्ष स्थल वनमाला से अलंकृत है, जो माथे पर मुकुट और भुजाओं में अंगद धारण करते हैं, जिनके कंधे अष्टपुष्ट हैं और जो पीताम्बरधारी तथा कुंडलों से अलंकृत है। उन भगवान श्वेत माधव का जो लोग कुछ के अग्रभाग से भी स्पर्श कर लेते हैं वे एकादशी विष्णु भक्त मानव दिव्य लोक में जाते हैं, जो संघ गोदोग्ध और चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति वाली सर्व पाप हारिणी माधव नामक प्रतिमा का दर्शन करता है तथा विकसित कमल के चरस नेत्रों वाली उस भगत मूर्ति को एक बार भक्ति भाव से प्रणाम कर लेता है और संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। श्वेत माधव का दर्शन करके उनके समीप ही मत्स्य माधव का दर्शन करे। वे ही पूर्व काल में एका वन के जल में मत्स्य रूप धारण करके प्रकट हुए और वेदों का उद्धार करने के लिए दशातल में स्थित थे। पहले पृथ्वी का चिंतन करके प्रतिष्ठित हुए भगवान मत्स्य अवतार का चिंतन करना चाहिए। भगवान लक्ष्मीपति तृणावस्था से युक्त मत्स्य माधव का रूप धारण करके विराज रहे हैं, जो पवित्र सिद्ध हो गए उन्हें प्रणाम करता है वह सब प्रकार के क्लेशों से छूट जाता है और उस परम धाम को जाता है जहाँ साक्षात श्री हरि विराजमान है। सुबह अब में मार्कंडेय सरोवर एवं समुद्र में मार्जन आदि विधि बतलाता हो आप भक्ति भाव से तन्मय होकर पुण्य एवं मुक्ति देने वाले इस पुराण प्रसंग को सुनो। मार्कंडेय सरोवर में सब समय स्नान उत्तम माना गया है, किंतु चतुर्दशी को उसका विशेष महात्म्य। उस दिन का स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। उसी प्रकार समुद्र का स्नान हर समय उत्तम बताया गया है, किंतु पूर्णिमा को उस स्नान का विशेष महत्व है। उस दिन समुद्र स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो उस समय परम कल्याण में तीर्थराज समुद्र में स्नान करने के लिए विशेष रूप से जाना चाहिए। समुद्र स्नान के लिए जाते समय मन वाणी शरीर से शुद्ध रहना चाहिए। भीतर का भाव भी शुद्ध हो, मन भगवत चिंतन के सिवा अन्यत्र न जाए। सब प्रकार के दंडों से मुक्त वितराग एवं इच्छा से रहित होकर स्नान करना चाहिए। कल्प वृक्ष नामक वट बड़ा रमणीय है, उसके ऊपर साक्षात भगवान बाल मुकुंद विराजते हैं। वहाँ स्नान करके एकादशी से 3 बार भगवान की परिक्रमा करे। मोहिनी उनके दर्शन से 60 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है और प्रचुर पुण्य तथा अभीष्ट गति की प्राप्ति होती है। हब में उन व्रत स्वरूप भगवान के प्रत्येक युग के अनुसार प्रामाणिक नाम बतलाऊंगा। वट वटेश्वर कृष्ण तथा पुराण पुरुष ये सत्य आदि युगों में कर्मश वट के नाम कहे गए। इसी प्रकार सत्य युग में वट का विस्तार 1 योजन, त्रेता में 1.5 योजन, द्वापर में आधा योजन और कली युग में 1/4 योजन का माना गया है। पहले बताए हुए मंत्र से वट को नमस्कार करके वहाँ से 300 धनुष की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जाए। वहाँ भगवान विष्णु का दर्शन होता है, उसे मनोरम स्वर्ग द्वार कहते हैं। पहले उग्रसेन का दर्शन करके स्वर्ग द्वार से समुद्र तट पर जाकर आचमन करे, फिर पवित्र भाव से भगवान नारायण का ध्यान करे। मनुष्य ये पुरुष ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से ही अष्टाक्षर मंत्र कहते हैं। उनको ओम नमो नारायण ये अष्टाक्षर मंत्र ही सब मनोरथ को सिद्ध करने वाला नर से प्रकट होने वाले जल को नार कहते हैं। वह पूर्व काल में भगवान विष्णु का यह निवास स्थान रहा, इसलिए नारायण कहते समस्त वेदों का था। पहले उग्र सिंह का दर्शन करके स्वर्ग के द्वारा
समुद्र तट पर जाकर आचमन करे। फिर पवित्र भाव से भगवान नारायण का ध्यान के मनुष्य कुछ ओम नमो नारायण इस मंत्र को अक्षर मंत्र कहते हैं। मन को भूलोक में डालने वाले अन्य बहुत से मंत्रों की आवश्यकता। ओम नमो नारायण ये अक्षर मंत्र ही सब मनोरथों की सिद्धि करने वाला नर से प्रकट होने के कारण जल से नार कहा गया है। वह पूर्व काल में भगवान विष्णु का निवास स्थान है, स्थान रहा, इसीलिए उन्हें नारायण कहते हैं। समस्त वेदों का तात्पर्य भगवान नारायण में ही है। संपूर्ण देवी भगवान नारायण की उपासना में तत्पर रहते हैं। ज्ञान के ब्रह्म आश्रय भगवान नारायण ही है तथा यज्ञ क्रम भी भगवान नारायण की प्रीति के लिए किए जाते हैं। धर्म के ब्रह्म फल भगवान नारायण ही है। तपस्या भगवान नारायण की प्राप्ति का उत्कृष्ट साधन है। दान भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है और व्रत के श्रम लक्ष्य भी भगवान नारायणी हैं। संपूर्ण लोग भगवान के नारायण के ही उपासक है। देवता भगवान नारायण के ही आश्रित हैं। सत्य का चरम फल भगवान नारायण की ही प्राप्ति है तथा परम पद भी नारायण का स्वरूप ही है। पृथ्वी नारायण परक है, जल नारायण परक है, अग्नि नारायण परक है और आकाश भी नारायण परक है। वायु के परम आश्रय नारायण ही है। मन के आराध्य देव नारायण ही है। अहंकार और बुद्धि दोनों नारायण स्वरूप है। भूत वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ भी चीज नाम तक तत्व है, जो स्थूल सूक्ष्म तथा दोनों से विलक्षण है, वह सब नारायण स्वरूप है। मोहिनी में नारायण से बढ़कर यहाँ कुछ भी नहीं देखता। यह दस्य अदस्य चर असर सब उन्हीं के द्वारा व्याप्त है। जल भगवान विष्णु का घर है और वे विष्णु ही जल के स्वामी हैं। अर्थ जल में सर्वदा पापहारी नारायण का स्मरण करना चाहिए। विशेषतः स्नान के समय जल में उपस्थित हो पवित्र भाव से भगवान नारायण का स्मरण एवं ध्यान करे। फिर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। जिनके देवता जल हैं वे जल हैं। ऐसे वैदिक मंत्रों से अभिषेक और मार्जन करके जल में डुबकी लगा 3 बार अगमर्शन मंत्र का जप करे। जैसे अश्वमेध यज्ञ सब पापों को दूर करने वाला है, वैसे ही अगमर्शन सूक्त सब पापों का नाशक है। स्नान के पश्चात जल में निकलकर 2 निर्मल वस्त्र धारण करे। फिर प्राणायाम आसमन एवं संध्या पासन करके ऊपर की ओर फूल और जल के अंजलि दे सूर्य प्रस्थान करे। उस समय अपनी दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाए रखे और सूर्य देवता संबंधी मंत्रों का पाठ करे। सबकी पवित्र करने वाली गायत्री देवी का 108 बार जप करे। गायत्री के अतिरिक्त सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का भी एकाग्रचित से खड़ा होकर जप करे। फिर सूर्य की प्रदक्षिणा और उन्हें नमस्कार करके पूर्वाभिमुख बैठ कर स्वाध्याय करे। उसके बाद देवता और ऋषियों का तर्पण करके दिव्य मनुष्य और पितरों को भी तर्पण करे। मंत्र बेटा पुरुष को चाहिए कि शीत को एकाग्र करके तिल मिश्रित जल के द्वारा नाम गोचारण पूर्वक पितरों को विधिवत तृप्ति करे। श्राद्ध में और हवन काल में एक हाथ से सब वस्तुएं अर्पित करें, परंतु तर्पण में दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। यही सनातन विधि है। बाएं और दाएं हाथ की सम्मिलित अंजलि से नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक तप्त या तम कहे और मौन भाव से जल दे। यदि दाता जल में स्थित होकर पृथ्वी पर जल दे अथवा पृथ्वी पर खड़ा होकर जल में तर्पण का जल डाले तो वह जल पितरों तक नहीं पहुँचता है। जो जल पितरों को नहीं दिया जाता वह पितरों को नहीं प्राप्त होता। ब्रह्मा जी ने पितरों के लिए अक्षय स्थान के रूप में पृथ्वी दी है। अर्थ पितरों की प्राप्ति देते चाहने वाले मनुष्यों को पृथ्वी पर ही जल देना चाहिए। पितर भूमि पर ही उत्पन्न हुए, भूमि पर ही रहे और भूमि में ही उनके शरीर का लय हुआ। अर्थ भूमि पर ही उनके लिए जल देना चाहिए। अगर बाघ सहित कुशों को बिछाकर उस पर मंत्रों द्वारा देवताओं और पितरों का आह्वान करना चाहिए। पूर्वा कुशों पर देवताओं का और दक्षिणा ग्रह कुशों पर पितरों का आह्वान करना उचित है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।